वालेकुम। वेलकम टू वर्चुअल बुक्स प्रो। वर्चुअल बुक्स प्रो में आज हम लिंक्डइन की प्रोफाइल के हवाले से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है वो एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन पे, और कैसे उसके थ्रू आप वहाँ पे जॉब अर्न कर सकते हैं अपना जो नेटवर्क है बिल्ड करके। तो आज तो हम जस्ट सिर्फ प्रोफाइल का ओवरव्यू देंगे कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल एक प्रोफेशनल लुक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। फिर नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो अपना वहाँ पे नेटवर्क बनाएंगे, और कैसे आप जॉब्स जो है फुल टाइम जॉब्स या फ्रीलांसिंग जॉब्स कैसे वहाँ पे सर्च करेंगे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, प्रोफाइल क्रिएट करना जस्ट सिंपल स्टेप, जिस तरह आप फेसबुक पे या किसी और भी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल अपनी क्रिएट करते हैं, उसी तरह लिंक्डइन पे भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स। जो आपने फेसबुक पे या कोई भी आपका ईमेल एड्रेस है उसके थ्रू आप इस पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल जब आप क्रिएट कर लेंगे तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्रोफाइल में वो है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर तो आपने एक ऐसी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करनी है जो प्रोफेशनल लुक हो। अगर आप मेल हैं तो कोशिश करें कि आपकी प्रोफाइल अच्छी नीट और क्लीन क्लॉथ्स हों, टाई वगैरह लगी हुई हो तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी लगी हुई तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल लुक पिक्चर हो। ये ना हो कि आप कहीं पहाड़ी पे बैठे हुए हैं या कहीं उसमें तालाब में या कहीं और इस तरह की जो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे लोग पोस्ट करते हैं उस तरह की पिक्चर्स नहीं लगानी। एक सीरियस लुक स्माइली फेस वाली प्रोफाइल पिक्चर्स लगानी है, जिसमें आपका पूरा फेस शो हो रहा हो, ब्राइटनेस हो, बैकग्राउंड उसका वो जो है वो क्लियर हो। और अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप अपनी प्रोफाइल आप उस पर नहीं शो करना चाह रही हैं तो वो आप हिजाब के थ्रू भी अपनी प्रोफाइल बना के वहाँ पे वो कर सकती हैं। और एक प्रोफेशनल लुक प्रोफाइल पिक्चर्स होनी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ हो या इस तरह लगा हो जैसे किसी आप फैशन शो में या किसी मैरिज वगैरह शादी वगैरह में जा रहे हैं या किसी शादी की पिक्चर्स ली हुई हो वो वहाँ पे लगा दें। ऐसा नहीं करना। आपने एक नीट एंड क्लीन फ्रेश लुक और प्रोफेशनल जो प्रोफाइल पिक्चर्स है वो लगानी है। ये हमने एक जस्ट ओवरव्यू के लिए प्रोफाइल सर्च की है, सेलेक्ट की है। तो ये देख लें, इसने एक अच्छी लुक जो है वो पिक्चर्स लगाई हुई है। लेकिन ये है कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क सा वो है, वो क्लियर नहीं है उसमें, इसलिए इसका फेस भी थोड़ा सा डिम सा शो हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो रहा। ये एक और प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। अ, ये है ये इसकी पिक्चर जो है बड़ी क्लियर सी है, बैकग्राउंड उसमें ब्लू सा रखा हुआ है तो वो बड़ी क्लियर लुक दे रही है। लेकिन ये है कि प्रोफेशनल किस्म के क्लॉथ्स वगैरह इसके नहीं है, टी शर्ट पहनी हुई है तो वो कोई अच्छा लुक नहीं दे रहा है। एक ये पिक्चर है फीमेल्स के लिए, ये देख लें, एक स्माइली फेस है, फुल फेस पिक्चर है, और कोई ज़्यादा वो मेकअप भी नहीं हो रहा इस पे शो हो रहा। जस्ट एक नीट एंड क्लीन पिक्चर्स है और अच्छी प्रोफेशनल लुक दे रही है। प्रोफेशनल जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स के बाद जो नेक्स्ट इसमें सेक्शन होता है ये बैनर वाला होता है। ये बैनर जैसे ये इस बंदे ने लगाया हुआ है, बुक कीपिंग सर्विसेज वी ऑफर, और इसमें ये मल्टीपल्स बुक कीपिंग की सर्विसेज इसने मेंशन की हुई है। इस तरह का आपने एक बैनर क्रिएट करना है। बैनर थ्रू आप कैनवा के क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप अपनी सर्विसेज लिस्ट कर दें जैसे इसने लिस्ट की हुई हैं। आप उसमें क्विक बुक वगैरह का मेंशन कर सकते हैं, ज़ीरो का कर सकते हैं, फ्रेश बुक, जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं, डाटा एंट्री वगैरह के वाला से आप कर सकते हैं। वो सर्विसेज 5 से 10 सर्विसेज या इस तरह आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। और अगर आपकी बुक कीपिंग फर्म है तो आप अपनी बुक कीपिंग फर्म से रिलेटेड अपनी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं, और उसकी जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं वो आप बैनर में आप दे सकते हैं यहाँ पे। बैनर के बाद फिर नाम आएगा। नाम तो ज़ाहिर है जो भी आपका नाम होगा वही आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। और नाम के नीचे होता है ये टैग लाइन होती है या हेडलाइन, इसको जो भी बोलो, इसमें आपने डिटेल से जो भी आपकी सर्विसेज होंगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ये टैगलाइन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपने दो चार सर्विसेज लिख देनी है, क्विक बुक एक्सपर्ट और ज़ीरो एक्सपर्ट इस तरह की कर देनी है, जैसे बुक कीपर, अकाउंटेंट, ज़ीरो सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र, क्विक बुक प्रो एडवाइज़र, हेल्पिंग स्मॉल बिजनेस इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इस तरह का टैगलाइन आपने दे देना है। ये इसने ये देख लें बड़ी डिटेल से इसने दिया हुआ है, क्विक बुक ऑनलाइन प्रो एडवाइज़र, ज़ीरो सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र,
स्मॉल बिजनेस बुक कीपिंग, पेरोल एक्सपर्ट, एडीपी, गुस्टो एक्सपर्ट, टैक्स प्रिपरेशन, बिजनेस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर। इसने जितनी भी सर्विसेज और जितनी भी इसकी एक्सपर्टीज है ना, ये इसने टैग लाइन में दी हुई है। तो ये जो अदर ये प्रोफाइल है, इसमें भी देख लें, इसने ये दिया हुआ है कि बुक कीपिंग क्लाइंट सर्विस एक्सपर्ट, सीनियर अकाउंटेंट, वैट जीरो एंड क्विक बुक सर्टिफाइड। आउटसोर्सिंग का मतलब यह है कि आउटसोर्स काम करता है, जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स के जो काम वगैरह होते हैं वो ये करके उनको अपना शेयर लेता है और उनको काम करके दे देता है। और ये सीईओ न्यू होप बुक कीपिंग, ये इसने जस्ट छोटा सा वो टाइटल अपना दिया हुआ है, अपनी बुक कीपिंग फॉर्म का नाम दिया हुआ है और अपना उसमें डेजिग्नेशन बताया हुआ है। तो मे बी इसने जस्ट एक वैसे ही प्रोफाइल क्रिएट की हुई हो, इसने यहाँ से कोई जॉब्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए ना की हुई हो। लेकिन आपने जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए करनी है, तो वो आपने ये टैग लाइन्स में या जो ये जो हेडलाइन है इसमें आपने डिटेल से अपनी स्किल्स बतानी है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो फीचर्स का है। फीचर्स में आप कोई भी अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल बनी हुई है उस पे अपवर्क पे, फाइवर पे, उस पे जो रिव्यूज़ वगैरह आपके हैं उसकी एक आप पिक्चर्स बना के या पीडीएफ बना के यहाँ पे आप वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्विक बुक या ज़ीरो सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र हैं, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, उसकी पिक्चर्स आप वो करके वो यहाँ पे शो कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं कि आप ने ये कैसे अचीव किया, और जो भी है वो ये फीचर्ड वाले सेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ में आता है जो आप पोस्ट करते हैं, जो आपने इमेजेस पोस्ट की हुई हैं, आर्टिकल वगैरह पोस्ट किए हुए हैं, उनकी डिटेल्स आती है। तो ये तो जब आपकी प्रोफाइल बनेगी उसके बाद जो भी आप वो करेंगे ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है अबाउट का। अबाउट में आपने अपनी स्किल्स को भी मेंशन करना है, अपनी एक्सपीरियंस को भी बताना है, और आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो भी आपने मेंशन करना है कि ये जैसे ये इस बंदे ने ये देख लें, एक डिटेल्स पैराग्राफ पहले में इसमें बताया हुआ है कि 12 इयर्स ऑफ इसका एक्सपीरियंस है, मेजर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इसको आते हैं। इसने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स जो हैं उनको बिजनेस में बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में हेल्प की है। और फिर इसकी अपनी सर्विसेज इसने बुलेट्स पॉइंट्स में इंक्लूड की हुई हैं, जैसे बुक कीपिंग है, टैक्स प्रिपरेशन है, पेरोल है, फाइनेंशियल ऑडिट है, और इस तरह बहुत सारी ये नीचे तक हैं, हिस्टोरिकल क्लीन अप और इस तरह की हैं। फिर नेक्स्ट इसने मेंशन किया हुआ है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यानी इंडस्ट्रीज का बताया हुआ है कि जिस जिस इंडस्ट्रीज में इसका एक्सपीरियंस है। आई हैव डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज: ई कॉमर्स, रिटेल, अमेजोन, शॉपिफाई, ईबे, एटसी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शंस, होटल एंड रेस्टोरेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लॉजिस्टिक्स। इसने क्योंकि बहुत सारी मेंशन की हुई है, इसका 12 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली एक फ्रीलांसर है, तो इसने मल्टीपल बिजनेसेस के साथ काम किया हुआ है। आप अगर फ्रेश रहें, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो आप इस सेक्शन या इस वाले पार्ट को रहने दें, इंडस्ट्री वगैरह आप ना ही मेंशन करें, बस जस्ट अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह जो भी हैं वो उसमें अपनी मेंशन कर दें। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो होता है एक्सपीरियंस का सेक्शन। इसमें आपने जो भी जॉब्स वगैरह की हुई हैं वो आपने मेंशन करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया हुआ है वो आपने मेंशन करना है। अगर आप फ्रेश हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कोशिश करें कि किसी भी टॉप लेवल बुक कीपर या अकाउंटेंट या जो बुक कीपिंग फर्म्स हैं, कोशिश करें उनके साथ इंटर्नशिप करें या किसी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटर्नशिप करें बुक कीपिंग और उसकी या जो फ्रीलांसर हैं टॉप रेटेड या हाई लेवल पे जो फ्रीलांसर हैं उनसे कोशिश करें, कांटेक्ट करें और उन से आप लो रेट पे उनके काम में उनकी हेल्प करवाएं और वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन करके वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कुछ लोग फेक एक्सपीरियंस पेजेस वगैरह क्रिएट करके या फेक इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस बना के उनका एक्सपीरियंस मेंशन कर देते हैं। तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो क्योंकि पता लग जाता है कि ये फेक एक्सपीरियंस शो किया हुआ है। तो आप कोशिश करें कि प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर लें, एज इंटर्न काम कर लें, या जो बुक कीपर या अकाउंटेंट फ्रीलांसर हैं जिनके टॉप रेटेड प्रोफाइल्स हैं या जिनका बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उनसे कोशिश करें, रब्ता करें
और वहाँ से वो हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे लिंक अपना बिल्ड कर सकते हैं लोकल फ्रीलांसर के साथ भी और इंटरनेशनल जो बिजनेस ओनर्स हैं। वो नेक्स्ट हमारी वीडियो है, उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप नेटवर्क अपना जो है वो डेवलप कर सकते हैं और कैसे उसको इंक्रीज करके उसके थ्रू आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या फुल टाइम जॉब्स वगैरह ले सकते हैं। तो एक्सपीरियंस में आपने सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं तो उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशंस का बताना है, उसमें आपने बताना है कि क्या क्या आपने काम किया हुआ है, कैसे आपने उस बिजनेस को हेल्प किया, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, कौन सी सर्विसेज आपने दी हैं और टाइम वगैरह ये यहाँ पे आ जाएगा कि कितने ड्यूरेशन वगैरह कितनी उस एक्सपीरियंस की है वो आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। और नीचे वहाँ पे स्किल्स आप बता देंगे कि कौन कौन सी स्किल्स उसमें आपने यूज़ की हैं। फिर इसी तरह आप जितने भी एक्सपीरियंस हैं इस सेक्शन में शो कर देंगे। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन क्योंकि आप बुक कीपर और अकाउंटेंट से रिलेटेड हमने ये वीडियो बनाई है और उनको ये गाइडलाइन हमने देनी है। तो कोशिश करें कि आप रेलिवेंट जो एजुकेशन है वो इसमें मेंशन करें। समटाइम्स ये होता है कि लोगों ने कोई और एजुकेशन की हुई होती है, वो कोर्सेज वगैरह करके फिर ये काम कर रहे होते हैं। तो वो अगर एक बंदे ने एमए इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस किया हुआ है और बुक कीपिंग का काम कर रहा है तो वो एजुकेशन कोई रेलिवेंट नहीं लगेगी, वो से अलग सी लगेगी। बुक कीपिंग और अकाउंटेंट से रेलिवेंट जो है वो एसीसीए है, आईसीएमए है, सीए है, एमबीए फाइनेंस है, बीकॉम है और इस तरह की जो रेलिवेंट एजुकेशंस हैं वो आप यहाँ पे शो करें। ये देख लें जैसे इसने किया हुआ है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक हुई है कि जो मोस्ट रिसेंट एजुकेशन होती है या जो टॉप होती है ना वो आपने फर्स्ट शो करनी होती है और उसके बाद फिर आपने करनी होती है। आपने इस तरह करना है, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, वो आपने फर्स्ट पे शो करना है। बीकॉम बीबीए या जो भी है ग्रेजुएशन जिस भी उसमें है वो उसके बाद, और फिर उसके बाद मैट्रिक और एफएससी का शो करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल एजुकेशन ही ग्रेजुएशन से ऊपर ऊपर जो भी आपने की हुई है वो ही इस सेक्शन में मेंशन करें। तो सबसे पहले आपने जो टॉप एजुकेशन है वो करनी है और उसके बाद फिर इस तरह आपने रखी इसकी सेट करनी है। उसके बाद ये फिर है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस। इसमें ज़ीरो एडवाइज़र सर्टिफिकेशंस इसने डाली हुई है, ज़ीरो पेरोल सर्टिफिकेशन डाली हुई है, क्विक बुक ऑनलाइन सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र डाला हुआ है। तो इसमें आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे आपने किसी बुक कीपिंग फर्म से या किसी भी कोचिंग सेंटर से क्विक बुक सीखा है उनसे आप सर्टिफिकेट ले लें, वो आप यहाँ पे डाल दें। या बुक कीपिंग का कोर्स किया हुआ है कहीं से या जो भी आपका सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जो भी है वो आपने यहाँ पे शो करना है। या क्विक बुक का प्रो एडवाइज़र का आपने सर्टिफिकेट लिया है, ज़ीरो का सर्टिफिकेट लिया है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना और यहाँ पे उसको बता देना कि कब किया है। ये देखें ये इशूड सितंबर 2021 और एक्सपायर्ड दिसंबर 2022, या ये डेट इसने शो की हुई है कि कब इसका सर्टिफिकेट है ज़ीरो एडवाइज़र का। ज़ीरो एडवाइज़र का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर साल रिन्यू करना होता है। तो ये आगे चल के हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है वो क्विक बुक प्रो एडवाइज़र का सर्टिफिकेट्स उसका एग्ज़ाम दे के उसको आप ले सकते हैं। और ज़ीरो का तो इजी होता है, क्विक बुक का थोड़ा सा सर्टिफिकेट मुश्किल होता है, लेकिन वो भी आप ले सकते हैं। इतना वो बहुत ही कोई नामुमकिन सी चीज़ नहीं है। तो वो ये सर्टिफिकेट्स आप करके ये अपनी इस वाली सेक्शन में ये आप ऐड कर सकते हैं। फिर स्किल्स का सेक्शन आ जाता है। इसमें आपकी जितनी भी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे इसने अमेज़न अकाउंटिंग, प्रॉपर्टी अकाउंटिंग, ई-कॉमर्स वगैरह मेंशन की हुई है और ये 43 स्किल्स और भी इसने ऐड की हुई हैं। तो आपने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्विक बुक्स, ज़ीरो, वेव, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो आपने मेंशन करने हैं। जो भी बुक कीपिंग या अकाउंटिंग से रिलेटेड आपकी स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये फिर इंटरेस्ट्स वगैरह आते हैं, ये जो आपने जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनको आपने फॉलो किया हुआ होता है, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है। तो ये अप टू यू, आप अपनी बुक कीपिंग से रिलेटेड किसी को लाइक करें, फॉलो करें या किसी और फील्ड से करें, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कुछ डिटेल्स थी कि प्रोफाइल्स आप एज ए प्रोफेशनल लुक प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं लिंक्डइन पे।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है वो अपना नेटवर्क जो है वो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप रेलिवेंट लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं और कैसे आप उनसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स या फुल टाइम जॉब्स आप कैसे यहाँ पे लिंक्डइन पे अर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ इसने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। आप इसको अपने सर्कल में भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू सो मच वंस